जब कभी हम लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें पीछे खींच रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तब हम ऐसा फील करने लगते हैं कि ये जो है हमारी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर ये दुश्मन हमारी लाइफ में नहीं हो तो मैं अपनी लाइफ में हर चीज हासिल कर लूंगा। सही कह रही हूं मैं, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? पक्का आपको भी ऐसा ही लगता होगा। आज मैं आपको हमारी लाइफ के 5 ऐसे दुश्मनों के बारे में बताने वाली हूं जिनको आप सुनेंगे तो कहेंगे हाँ सही में अगर ये दुश्मन हमारी लाइफ में नहीं हो तो हमारी लाइफ तो मस्त हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज अगर मैं खुश हूं, अगर मैं सक्सेस हूं तो इसका मेन कारण यही है कि मैंने इन 5 दुश्मनों पर विजय हासिल कर लिया है। ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, 8 से 10 मिनट सब कुछ भूलकर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, तभी आप इस पर विजय पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला दुश्मन है वो है बैड हेल्थ। दूसरा दुश्मन है स्ट्रेस एंड एंगर। तीसरा दुश्मन है क्रिटिसिज्म। चौथा दुश्मन है सोसाइटी और 5वां दुश्मन है डीमोटिवेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैड हेल्थ को। बैड हेल्थ को मैंने सबसे टॉप पर इसलिए रखा है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास बेटर प्लानिंग है, पैसे है, लेकिन हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं। कभी कुछ होता ही रहता है। कुछ नहीं तो अगर जब कभी सीजन चेंज होता है तो सर्दी जुकाम लग जाता है। और आज के इस ग्लोबल वार्मिंग के एरा में सीजन कब चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब इस तरीके से बार बार हेल्थ डाउन होता चला जाता है तो हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं किसी भी काम के लिए। हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और यह प्रॉब्लम हर किसी का है, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाले हो या हाउसवाइफ हो। सबका अपने अपने लेवल का काम होता है। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसमें स्वस्थ दिमाग कहां से आएगा? इसलिए ये जो बैड हेल्थ है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चलिए देखते हैं कि इस अपने दुश्मन को कैसे हम हरा सकते हैं। यहां पर मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी क्योंकि हो सकता है आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते होंगे हेल्थ के बारे में। इसलिए मैं आपसे वही बातें बताऊंगी जो मैं खुद करती हूं और जिसे करके मैंने अपने इस दुश्मन को हराया है। सबसे पहला काम कि मैं जितने बजे भी उठती थी, उठने के साथ फ्रेश होकर सबसे पहले मैं योगा करने बैठ जाया करती थी। 8 बजे उठूं, 9 बजे उठूं, चाहे जितने बजे भी उठूं, क्योंकि आपकी तरह मेरी भी बचपन से ही आदत रही है लेट तक उठने की। और मैं तो अपने घर में सबसे लेट उठा करती थी, इसलिए मेरे पापा भी मुझे लेट पैसेंजर कह के बुलाते थे। योगा करने से क्या फायदा हुआ कि सुबह उठना जो मेरे लिए पनिशमेंट से कम नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं, उनके लिए भी सुबह उठना किसी पनिशमेंट से कम नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था और इसकी वजह से, लेट उठने की वजह से मेरे बच्चों के स्कूल तक छूट जाते थे। अगर मुझे कहीं जाना भी होता था तो मैं 10-11 बजे के बाद का फ्लाइट या ट्रेन का टिकट बुक कराती थी ताकि मैं आराम से जा सकूं, मेरा ट्रेन का टिकट ना छूटे। शायद आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते होंगे। तो योगा करने से मुझे क्या फायदा हुआ कि मैं अपने अंदर एनर्जी महसूस करने लगी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जो मैं 8, साढ़े 8 तक उठा करती थी, मैंने धीरे धीरे 7 बजे का अलार्म लगाना शुरू किया और यह 7 बजे धीरे धीरे घटकर 6 बजे हुआ, 6:30 हुआ, 5:30 हुआ, 5 बजे हुआ और यहाँ तक गर्मी में मैं 4:30 तक भी उठने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि रात में सोने से पहले मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज किया करती थी। पॉजिटिव अफर्मेशंस के क्या फायदे हैं शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। मैं कहा करती थी सोने से पहले यह कि सुबह उठना मेरे लिए बहुत आसान है, सुबह उठकर योगा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग वॉक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने हेल्थ को और अपनी लाइफ को और बेटर बनाना है। मैंने अपने दिमाग को कहानियां सुनाना शुरू कर दिया।
अगर आप जानते होंगे कि दिमाग किस तरीके से काम करता है तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे को कहानियां सुनाकर हम बहला फुसला सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम अपने दिमाग को भी कहानियां सुनाकर बहला फुसला सकते हैं। मैंने वैसा ही करना शुरू किया और मेरे आलसी दोस्त, यह एक दिन करने से ऐसा नहीं होगा। यह आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आपको अंदर से ऐसा ना लगने लगे कि सचमुच में सुबह उठना बहुत आसान है। फिर तो धीरे धीरे आदत ही पड़ जाएगी। यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन की वजह से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। यहां पर मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं इसके बारे में अगले पॉइंट्स में बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि इसकी वजह से मैंने अपने किस दुश्मन को हराया है। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि मैं अंदर से शुरू से ही बहुत ही कमजोर रही हूँ, वीक रही हूँ, मुझे चक्कर आना, खून की कमी रहना, पैरों में दर्द रहना, ये मेरे लिए आम बात थी। इसलिए मैंने जो दूसरा काम किया वह किया, अपने डाइट पर ध्यान देना शुरू किया। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड और जो भी हेल्दी डाइट्स है वो मैं बहुत कम लिया करती थी। मैंने धीरे धीरे इनको अपने डेली रूटीन में शामिल करना शुरू किया। मैंने अपनी बॉडी के बारे में समझना शुरू किया कि मेरा बॉडी किस तरीके से काम करता है। इसके लिए मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी, काफी सारी जेन्युइन लोगों की वीडियोस देखना शुरू किया जो सही में सही जानकारी रखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे हेल्थ से रिलेटेड जो जानते वानते कुछ नहीं है, बस कहीं से देखा सुना और उसको कॉपी पेस्ट करके वीडियो बना दिया। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपनी बॉडी के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बॉडी किस तरीके से काम करता है, कौन सी चीजें हमें सूट करती है, कौन सी चीजें हमें सूट नहीं करती हैं। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। मुझे अक्सर घर से ज्यादा बाहर का खाना खाना पसंद होता था। कुछ न कुछ मैं बाहर का खाती ही रहती थी। मैंने अपनी टंग पर कंट्रोल करना सीखा। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन लिमिट से। मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्दी फूड डेली बेसिस पे लेती रहूं। जो चीजें मैं बाहर का खाया करती थी उसको धीरे धीरे मैं घर में ही बनाना शुरू कर दिया, ताकि मैं हाइजीन मेंटेन रख सकूं। हेल्दी रहने के लिए हाइजीन मेंटेन रखना और हाइजीनिक फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक मेरे वेट का सवाल है, लॉकडाउन होने से पहले तक मेरा वेट 70 प्लस यानी कि 72-73 केजी तक हुआ करता था। मैंने एक साल में 10 से 11 केजी वेट लूज किया और आज मैं 61-62 केजी तक वेट मेंटेन रख पाता हूँ। आप लोग सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि कौन सा मैंने ज्यादा वेट लूज कर दिया, एक साल में 10 केजी बहुत कम है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग ये चीज जान लीजिए कि वेट जितना धीरे धीरे लूज होता है उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप खुद कभी मिलाइएगा। आपने कभी जिम ज्वाइन किया होगा या कोई एक्सरसाइज जुम्बा क्लासेस ज्वाइन किया होगा, आपको डाइट्स बताए जाते होंगे कि इस तरीके से डाइट्स खाइए, और आपने खाकर एक महीने में 10 केजी 15 केजी तक वेट लूज किया, और जब कभी आपने वो एक्सरसाइज करना छोड़ दिया तो फिर से आपका जल्द से जल्द आपका उतना वेट गेन हो गया। आप कभी मिलाए हैं इस बात को? इसलिए फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सके यह सच जान लीजिए कि वेट जितना धीरे धीरे लूज होता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जो वेट हम जल्दी से लूज करते हैं वो एक्चुअल में हम फैट नहीं लूज कर रहे होते, हमारा मसल्स लूज हो रहा होता है। इसलिए महीने में ज्यादा से ज्यादा ½ केजी या 1 केजी तक अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो सही है। मैंने अपना एक फोटो भी डाल रखा है, आप देख सकते हैं। आप तब आपको यकीन होगा कि सही में मैं पहले कैसी दिखती थी और आज मैं कैसे दिख रही हूँ। वेट आप जितना धीरे धीरे लूज करेंगे आप उतने लॉन्ग टाइम तक उसको मेंटेन रख पाएंगे, और इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या ओवर डाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे जिम करने से ज्यादा योगा करना पसंद है, क्योंकि योगा मुझे लगता है कि वो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। योगा हमारे शरीर को ऐसा बना देता है कि हम चाह कर भी ज्यादा नहीं खा पाते हैं और हमारा वेट लंबे समय तक मेंटेन रहता है। अगर मैं किसी कारणवश 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना भी अगर योगा नहीं करूं, किसी कारणवश छूट जाता है, तो मेरा वेट 1 केजी 2 केजी से ज्यादा नहीं बढ़ता है। लास्ट में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी
कि जो भी मैं खाना खाती हूँ उसको बहुत ही धीरे धीरे और चबा चबा कर खाती हूँ। मुझे एक खाना खाने में 20 मिनट से 30 मिनट लगते हैं। और आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, और इससे वेट लूज भी बहुत तेजी से होता है। आप नेट पे चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे खाना खाने की वजह से जो मेरा खाने का क्वांटिटी था वो ऑटोमेटिक कम हो गया, क्योंकि हमारे बॉडी में एक अलार्म सिस्टम होता है। जब हमारा पेट भर जाता है तो वो अलार्म हमें बता देता है कि हमारा पेट भर गया है। लेकिन जब ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जल्दी जल्दी फटाफट जो मिला खा लिया, उससे हमारा अलार्म नहीं बजता है, क्योंकि उस अलार्म को बजने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। जब कभी आप कोशिश करना, एक बार करके देखना, आप धीरे धीरे खाकर देखना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और वो अलार्म जो है वो डकार होता है। आप 20 मिनट तक, कभी 25 मिनट तक खा के देखना, आपको डकार आ जाएगा और आपको लगने लगेगा कि हाँ, सही में मेरा पेट भर गया है। आज के लिए बस इतना ही। जो भी हमारे और दुश्मन बच गए हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूं आपको मेरा यह एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ सीख पाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।